मैं हूँ पानी पूरी वाला, मैं पूरी कैसे बेचूं, कल से पानी नहीं है आला। मैं हूँ पानी पूरी वाला। अर्चना जी, मैंने ये इमली की दुकान खोली है लड़कियों के कॉलेज के सामने। पानी पूरी भी बेचता हूँ, मैं भी किसको बता रहा हूँ। आप तो आई थी ना कल मेरी दुकान पे इमली खाने। इमली को देख के इनके मुंह में इतना पानी आ गया, बाढ़ आई, दो भैये डूब गए। मेरे को ना पानी पूरी के बिजनेस में क्या, जब पानी नहीं आता ना तो बेचोगे कैसे, पूरी कैसे बेचोगे पानी। लेकिन ये नहीं है कि मतलब हम लोग पानी स्पेयर रखते हैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी। मेरे को तो दुकान खोलने की इतनी जल्दी रहती, कभी कभी मुंह धो के भी नहीं आता हूं मैं। अर्चना जी, मैंने दो तरह की पानी पूरी रखी है, एक सफेद पानी वाली पानी पूरी, एक लाल पानी वाली। जैसे ये सफेद पानी है, आप अगर चाहेंगी तो मैं इसमें आपको खिलाऊंगा। अगर आपका दिल नहीं करे तो ये रहा मेरा जादू टोना, जो और किसी से नहीं होना। मैंने ये देखा लाल पानी, वाह जादू हो गया। अब बात करते मेरे दोस्त पिंकू की। पिंकू भी आया था मेरी दुकान से इमली खाने। जैसे ही पिंकू ने इमली खाई, इमली के दांत कट्टे हो गए। ये तो कुछ नहीं, पिंकू की बड़ी बड़ी रोचक कहानी है। एक बार पिंकू और इसके दोस्त गाड़ी लेके जा रहे थे। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, गाड़ी में तेल खत्म, गाड़ी लॉक। पिंकू कहता बाहर कैसे निकले। सभी दोस्तों ने दिमाग लगाया। एक दोस्त कहता हम लोग इंजन के रास्ते से निकल जाते हैं। दूसरा कहता है इंजन गर्म है पिंकू, हम लोग लाल हो जाएंगे। हम लोग ऐसा करते हैं डिक्की के रास्ते से निकल जाते हैं। पिंकू ने लगाया दिमाग, कहता जो भी करना है जल्दी करो, बारिश आने वाली है, गाड़ी की छत भी नहीं है। मेरे पिताजी दूसरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो मेरी शादी कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने मेरी शादी नहीं की तो लोग क्या क्या कहेंगे कि कवारे बेटे होते हुए दूसरी शादी कर ली। इसलिए वो पहले मेरी कर रहे हैं फिर अपनी। पर प्रॉब्लम पता क्या है, जब तक लड़का सेट नहीं होता है लड़की शादी नहीं करती है। तो इसलिए मैं सेट होना चाहता हूं किसी के साथ, इसलिए मैंने इमली की दुकान खोली है। आपको तो पता है लड़कियों कॉलेज के सामने इमली की दुकान खोलो, लड़कियां तो आती बड़ी, इमली खाने आएंगी, फंस के जाएंगी। हेलो पापा, पता है आपके लिए एक सरप्राइज है। आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना, मैं अगर पास हो जाऊंगी तो आप मुझे 5,000 रुपए देंगे। गेस व्हाट, मैंने आपके 5,000 रुपए बचा लिए। यस पापा, ओके बाय। ओ इमली वाले, हाँ जी, 10 रुपए की इमली दो। 10 रुपए की इमली नहीं आती, छोटा रिचार्ज ज्यादा कर दूं। छोटा रिचार्ज? मैं किसे बात करूंगी? वही जिसकी वजह से इमली खाने आई है। बकवास मत करो, जल्दी से इमली दो, मिश्रा सर का लेक्चर शुरू हो जाएगा। किसका? मिश्रू का? वो मिश्रू, वो उसका लेक्चर? किसके लेक्चर की टेंशन ले रही है? तुम जानते हो उन्हें? मिश्रू को? मैं उसके बाप पिशरू को भी जानता हूँ। मिश्रू तो मेरा बचपन का लंगोटिया दुश्मन है साला। एक बार उसके बाप के लंगोट पे मैंने खींच के मुक्का मार दिया। क्या? हाँ, उसका बाप कहता है मेरे को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। हम लोग हॉस्पिटल निकल गए। फिर डॉक्टर मेरे पे पता नहीं क्यों भड़क गया, कहते सालो अकेले लंगोट का क्या करूं, बीच में बुड्ढा तो डाल के लाओ। तुम ना पागल हो पागल। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं कोई आम इमली वाला नहीं, बड़े बड़े लोग मेरी दुकान से इमली लेके जाते हैं। दारा सिंह मेरी दुकान से इमली लेके जाते थे, पता है? दारा सिंह? हाँ, तभी तो उनके इतना अच्छा बेबी हुआ है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि इमली खाने से बच्चे होते हैं? तो इमली खाने से बच्चे होते हैं और बर्गर खाने से होते हैं बच्चे। ये सामने इधर आ, ये सामने वाली आंटी नहीं है, ये जो सामने फ्लैट में रहती है, ये आंटी मेरी दुकान से इमली लेके जाती थी। इतनी इमली खाई ना इसने मेरी दुकान से, रोज इतनी भर भर की इमली खाती थी। फिर क्या हुआ? लड़का या लड़की? 9 किलो आम पापड़ हुआ उसके। पागल हो पागल, मैं जा रही हूँ। ए, तेरी माँ का मोहनलाल चिक्की वाले को पागल बोलती तू? मोहनलाल? कच्ची में तेरा मुंह भर के ऐसे उड़ा कर ठप पकड़ के मारूंगा ना तेरे को। समझ में नहीं आएगा किधर जा रही तू। तो ये पन्ना लाल कौन है? कौन पन्ना लाल? बोल रहा है पन्ना लाल। पन्ना लाल। ओह माय गॉड। एक तो ना साला ये मास्टर की होने का ये बड़ा नुकसान है, कोई भी दुकान खुल जाती है। 3 साल पहले तो मैंने एक बैंक खोल दिया था, उसके चक्कर में 2 साल जेल में रहा, फिर बाहर आया, फिर मैंने एक हलवाई की दुकान खोल ली। देखो तुम ना पागल हो पागल, मैं जा रही हूँ, गेटिंग लेट। ये कहाँ जा रही है तुम? ऐसे नहीं जा सकती तुम। जाने से पहले तुम्हें मेरे एक
सवाल का जवाब देना होगा। सवाल का जवाब? यस। पता था यही पूछेगा तू। आगरा का ड्रेस क्या है? वहाँ अर्चना के लिए बेड बुक है, साथ में तेरा भी। You know what? मैंने तेरा और श्वेता का पिछला पूरा सीजन देखा है। ओके? ओह माय गॉड, तो तुम हमारी फैन हो। ऐसे नहीं जाने दूंगा फिर मैं तुम्हें। कुछ खिला पिला के भेजूंगा मैं तुमको। सुनो, क्या खाओगी? खाओगी क्या बताओ? तुम्हारे लिए हर चीज हाजिर है। क्या खाओगी? क्या खिलाओगे? चिली ग्रेनेड, भुने हुए खंजर, तलवार के पकौड़े, बोलो क्या खाओगी? वही हाजिर है। वो सब तो मैं खा लूंगी। तुम क्या खाओगे? लिपस्टिक के पकोड़े, आईलैश के पोहे, या बिंदी की जलेबियां? पागल तो नहीं है? बिंदी की जलेबियां कौन सी होती है? अच्छा। हाँ, तलवार के पकौड़े तो मैंने कई बार खाए हैं। भुने हुए खंजर भी। ये कौन सा? तू वही से आई है तू भी। अच्छा, पागल तुझे क्या लगा सिर्फ तू ही है जो आगरा से आया है? अब आएगा मजा। आप कहते थे ना मेरे को पागलपन पसंद है, मैं तो पागल पहले से था। एक और पागली आ गई वहां से। अब बताओ कैसा लगा पागलपन? सबसे पहले कॉमेडी सर्कस के दर्शकों के लिए उनका अभिवादन करता हूं। शुक्रिया। सतीश शाह। मैंने कहा था ना एक बार मूछें हटा के देखो, देखना क्या पर्सनैलिटी निकलती है। पहले मैं जब आ रहा था मेरे को लगा अर्चना बैठी, फिर मैंने कहा अर्चना तो आएगी नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अभी बयान दिया था मैं कॉमेडी सर्कस छोड़ दिया है। पर देखो हर कोई कृष्णा की तरह कोऑपरेटिव नहीं होता। कि चलो अपना कमिटमेंट करके खुद अपने आप की सुन ले। खैर मुझे को क्या लेना देना। सुनील भाई, फिल्म कब शुरू कर रहे हैं? अगर यहाँ से मौका तो मिले। नहीं, मैंने उस हिसाब से डेट्स देनी ना इनको। अच्छा। बड़े चलाक है सोहेल भाई। मैंने कहा सोहेल भाई डेट्स का क्या करना है? कहते जब जाएगा ना विपुल से अपनी डेट्स लेने, मेरी भी ले आना। मैंने कहा भाई मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ। कहते 4 सीजन करता हूँ, पैसे तो बनाऊं पहले फिल्म के लिए। मेरे को बना रहे सोहेल भाई 4 सीजन करके 4 लाख में कहाँ बनती फिल्म? श्रुति एक बात बताऊं, आज तुम्हारी बड़ी वैल्यू पड़ने वाली है। आज मैंने खोला म्यूजियम, और म्यूजियम में तो लोग टिकट खर्च के पुरानी चीजें देखने आते हैं। आज मेरे पास वो कस्टमर आ जाए। जूते उतारूं क्या? उतार लो, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। हेलो, मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ। हिस्ट्री की स्टूडेंट है? म्यूजियम देखने आए आप? जी हाँ, मेरा एक प्रोजेक्ट है और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके ओके, किस तरह की इन्फॉर्मेशन? आपको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म मेरे पास है नहीं, आप ऐसे ही बता दे, मैं नोट कर लेता हूँ। ये पेन देना जरा। हाँ, नाम क्या है आपका? जनरल इन्फॉर्मेशन। नाम क्या है आपका? शुमोना। ओके, दैट्स नाइस। करती क्या है आप? सीरियल में काम करती हूँ। सीरियल में? बड़े अच्छे लगते हैं। हैं? बड़े अच्छे लगते हैं। ये तुम्हें देख के तो नहीं रखा उन्होंने सीरियल का नाम? ये 50 ग्राम का मुंह, 2.5 किलो के होठ रखे ऊपर। जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। व्हाई यू गेटिंग? ज्यादा मत बोलो। उसी सीरियल की वजह से आज यहाँ कॉमेडी सर्कस में मुझे चांस मिला है। अच्छा, उसी सीरियल की वजह से? तो पहले कभी कॉमेडी की आपने? कॉमेडी ऑफ कोर्स, घर में तो कॉमेडी का ही माहौल है। अच्छा, जॉनी लीवर के फ्लैट में रहती हो? कैसी फिजूल की बातें कर रहे हो? फिजूल? अच्छा, मेरी बातें फिजूल की हैं? खुद जो तुम लोग लड़कियां करती हो फिजूल की बातें। घर पे खुला पैजामा पहन के ना कॉटन का उड़द की दाल बना रही होती हैं, और ट्विटर पे स्टेटस डालेंगी एंजॉयिंग हॉलिडेज इन हांगकांग। इसी बात में एक छोटा सा पिंकू जोक। पिंकू जोक? डॉक्टर पिंकू से। मेरी इधर वाली उंगली खराब है। डॉक्टर क्या हुआ? पिंकू। जब भी इसको कान में डालता हूं मेरे को सुनाई देना बंद हो जाता है। बोले पिंकू जोक। क्या? अपनी जोक्स वगैरह बंद करो, मुझे म्यूजियम दिखाओ। म्यूजियम देखिए, आप क्या देखना चाहती हैं? ये देखिए, सब पुरानी पुरानी चीजें, बड़ी बड़ी पुरानी मशहूर चीजें। ये देखिए। अच्छा ठीक है, ये हारमोनियम किसका है? ये हारमोनियम स्वर्गीय श्री हिटलर जी का हारमोनियम है। हिटलर जी। लेकिन उसे तो बजाना ही नहीं आता था। तभी तो देखे गया हमें। यहाँ कैसे आया? ये मेरे दादाजी लेके आए थे हिटलर के पास से। रियली? हाँ। वो नहीं जानते थे? मेरे दादाजी के हिटलर के साथ बड़े क्लोज रिलेशन थे। इतने क्लोज थे कि मेरे दादा को सिर्फ 1 फीट से गोली मारी उन्होंने। ओह, सो सैड। बट डोंट बी सैड। शहीद भी वही होते जिनमें कोई खासियत होती। खासियत तो उनमें बड़ी थी, और मेरे बाप का भी बाप था, ऐसा बंदा था वो। अरे खासियत मतलब स्पेशलिटी। स्पेशलिटी हाँ, वो अंगूठा बड़ा अच्छा चूसते थे। इसमें कौन सी नई बात है? सभी चूसते हैं। नहीं नहीं, वो दूसरों का चूस जाते थे। टैलेंटेड थे ना। अच्छा देखो, मुझे हिस्ट्री के बारे में कुछ रिसर्च करनी है। Okay. तो अकबर के जमाने का कुछ है सामान? अकबर के जमाने का?
ये देखिए अकबर के जमाने की सिगरेट। हाथ तो खाली है। वो तो पी गया ना वो अकबर। उसको किसी ने बताया था कि सिगरेट पीनी सेहत के लिए हानिकारक होती है, तो वो पी गया फटाफट। हाँ राइट, लेकिन वो मरे कैसे? मरे इसी सिगरेट की वजह से। हाँ, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ सिगरेट इज वेरी बैड फॉर हेल्थ। हाँ नहीं, सिगरेट हेल्थ के लिए तो बुरी है, लेकिन जलती हुई सिगरेट सिलेंडर पे बुझाओ तो पूरे मोहल्ले के लिए बुरी है, जैसे उनके साथ हुआ। अच्छा छोड़ो, ये बताओ मुगल के जमाने की कोई हथियार वगैरह है? मुगल के जमाने के, ये देखो फिर हुमायूं की तलवार। हुमायूं स्वयं ये तलवार लेके मेरे परदादा को मारने के लिए भागा था। क्यों? क्योंकि मेरे परदादा ने गलती से उसकी बहन की तारीफ कर दी थी। तारीफ करने से थोड़ी ना कोई तलवार लेके पीछे भागता है। किसी की नहाते हुई बहन की तारीफ करे तो मारेगा ही ना वो। मेरा परदादा बेचारा घर से सूट बूट में गया था, वापस च्यवनप्राश के डब्बे में आया। भगवान, तुम्हारे पास दिखाने के लिए कोई भी पुरानी चीज नहीं है ना? ये क्यों नहीं पुरानी चीज मेरे पास? तेरा क्या दिमाग? ये देख, ऐसी चीज दिखाता ना दिमाग खराब करके रख दूंगा। ये देख फोन, ये हंस कर है, ये ग्राहम बेल के फोन से भी पहले का फोन है। इम्पॉसिबल, ग्राहम बेल ने सबसे पहले फोन ही बनाया था, मोबाइल नहीं। तो बनाया था ना उसने। जब फोन बनाया, फोन बना के वो बाथरूम गया, वापस आया तो उसी फोन पे 2 मिस कॉल थी इसी मोबाइल से। What? कौन सा मोबाइल है ये? ये रजनीकांत का मोबाइल। व्हाट अ जोक। तुम्हारे पास ऐतिहासिक की कोई भी चीज नहीं है? ये क्या बात कर रही है ऐतिहासिक चीज? वो क्या है? अर्चना जी? नहीं वो बताएंगी, इनको वही दिखाऊंगा फिर। हुमायूं वाली घड़ी दिखाना, हुमायूं वाली घड़ी। हाँ दिखा। तो ये क्या जाए छोटे से मुंह वाली चिकनी। ये देख हुमायूं के जमाने की घड़ी। इसमें तो सुई नहीं है। तेरे को टाइम देखना क्या कपड़े सिलने? मारूंगा तेरे एक में। सुई नहीं इसमें। तू कुछ ऐसी बातें करती है। एक बात बता, तू हिस्ट्री पढ़ी? कितने साल हो गए पढ़ते तेरे को? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। ये बताओ चंगेज खान कहाँ पैदा हुआ था? अरे चंगेज खान, पता नहीं। पता नहीं? अपने माँ बाप के घर में? इतना भी नहीं पता? स्टूपिड लेडी। अच्छा ओके लिव इट। अच्छा बता, अकबर कहाँ पैदा हुआ था? अपने माँ बाप के घर में। माँ बाप के घर में? मुगलिया नर्सिंग होम में पैदा हुआ था वो। जब वो पैदा हुआ, नर्स ने कहा बा मुलायजा होशियार खबरदार, मुगलिया सल्तनत के फरमानदा। इतनी देर में अकबर खुद ही कहता हट जा, आ गया हूं मैं। बहुत हो गई, मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है। ओके, तूने हिस्ट्री पढ़ी है? बड़ी हिस्ट्री नॉलेज है तेरे को। अच्छा एक बात बता, चार्ली चैपलिन और हिटलर में क्या समानता थी बता? नहीं पता? दोनों फॉरेन से थे। तेरे को कुछ भी नहीं पता? मैं ना बहुत गलत जगह आ गई हूँ। मेरे को भी यही लग रहा है। तू डेली शॉपिंग कर, तू गलत जगह ही आई है। जी हाँ, मैं वही करने जा रही हूँ। अर्चना जी अब तक जो भी किया उसके हिसाब से मार्क्स दे दो प्लीज। एक सेकंड, ऐसे मार्क कैसे दे दो? वो जमाने गए जब हम कैसे भी एंड कर देते थे। अब सिर्फ पंच पे एंड होएगा। एक जनता के लिए पेश किया है गर्मा गर्म पिंकू जोक। एक बार पिंकू डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर जाके कहते डॉक्टर मेरे को अजीब अजीब सपने आते हैं, मेरे सपने में बंदर फुटबॉल खेलते हैं। डॉक्टर कहता है ये ले दवाई, रात तक ठीक हो जाएंगे। कहता नहीं, मैं कल खाऊंगा क्योंकि आज उनका फाइनल है। थैंक यू। और अब इस पिंकू जोक के बाद एक छोटा सा आपके लिए नजराना, जो मेरे दादाजी स्वयं जाके अकबर बादशाह से उनकी फोटो लेके आए थे। ये देखिए बादशाह अकबर। ओह हेलो। नहीं एक्चुअली क्या है, बादशाह अकबर जल्दी में आ गए, वो तो शेव करके नहीं आए। अभी देखिए, अभी बादशाह अकबर शेव करके आएंगे। बादशाह अकबर शो चल रहा है, शेव करके आए। ओह माय गॉड। क्यों वाई यू इंटरफेयरिंग इन माय म्यूजिक? जस्ट ऐसे बोल रहा था। मैं वैसे डॉक्टर हूं बेसिकली, पर मेरे को फौजियों के गाने बड़े अच्छे लगते हैं। यू नो डॉक्टर इज ए ओह माय गॉड, जादूगर बन गया। एक हो गया। बेसिकली माई सेल्फ डॉक्टर टोनी पुछ वाला। मैंने बड़े बड़े जानवरों के इलाज किए, लेकिन यू नो समटाइम्स कभी कभी आप पेशेंट ऐसा केस फंस जाता है, इवन आई डोंट रिमेंबर कि हाउ टू हैंडल इट। जस्ट अभी कल रात टुमारो इवनिंग मैंने एक चींटी का ऑपरेशन किया। अब मैंने चींटी पूरी खोल दी। इट वॉज सर्जिकल ऑपरेशन यू नो। अब चींटी पूरी खोल दी, बाद में मेरे को समझना है इसको पैक कैसे करना है। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा था। मैंने ऐसे मसल के ना ऐसे टेबल पे लगा दी। किसी को कान खबर नहीं हुई लाश गई किधर। जानवरों की पुलिस भी आई थी। पता ही नहीं चला क्योंकि उनका इंस्पेक्टर था जिराफ, उसकी साले की गर्दन इससे नीचे आती ही नहीं थी। ओह गॉड टेंशन। डॉक्टर पुछ वाला
आप ही हैं? जी डॉक्टर पूछ वाला मैं ही हूँ जी, बताइए। आइए बैठिए। माय गॉड, पेशेंट एक तो बैठी बैठी कितनी गर्मी में आई है। अब ये पीजिए उतनी देर ठंडा ठंडा। व्हाट? ये तो खून है। नहीं खून नहीं है ये वाइन है, बड़ी अच्छी कंपनी की। देखिए कंपनी का नाम भी लिखा है मदन लाल ए पॉजिटिव। पीजिए आप। मुझे नहीं पीना। Yes. देखिए मेरी बेबी का इलाज कर दीजिए प्लीज। मेरा बेबी कितना कमजोर हो गया इधर है। आओ, देखिए मरो। हाँ क्या हुआ? मेरे बेबी को अगर कुछ हो गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। ओह माय गॉड, कितना प्यार है आपका। क्या रिलेशन में क्या लगता है? व्हाट? रिलेशन क्या है इनका आपके साथ? मेरा बेबी है। बेबी? यस। कैसे कुत्ते जैसा बेबी हुआ आपका? एक्सक्यूज मी। यस। बेबी मतलब मेरा पेट है। Okay. आप इसका प्लीज इलाज कीजिए ना। मैं जस्ट चेक मी आउट। ऐसे लग रहा है जैसे ना बेबी के खून में माँ के दूध की कमी है। व्हाट? इसकी माँ की आपको नहीं पता तो आप क्यों इंटरफेयर कर रही हैं? लाइए इधर, दिखाइए। इसमें कॉइन किसने डाल दिए? What is this? व्हाट रबिश? ये मेरा पेट है, डॉगी है, कोई Okay. पिगी बैग नहीं है। पिगी बैग नहीं है वैसे, है तो मजेदार है वैसे। इसे नहा के इससे पीठ भी पहुंच सकते हैं आप। टॉवल जैसा। हाँ क्या है? क्या है? पागल हो गया तू? What do you mean? पागल हो गया? ऐसे कभी किसी कुत्ते को ट्रीट करते हैं क्या? पहले कभी इलाज नहीं किया कुत्ते का? ए मैडम मेरी बात सुने, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के कुत्ते आते हैं मेरे पास इलाज के लिए, ऐसी बात नहीं है। अच्छा हाँ। कौन से सेलिब्रिटी का कुत्ता है आपके पास? लो कौन से ऐसी? अभी कल ही शत्रु जी का डॉगी आया था मेरे पास। मेरे को कहते यार इसको ठीक करो, इसकी प्रॉब्लम बड़ी, इसको गुस्सा बड़ा आता है। मैंने उसका चेकअप किया, मैंने कहा ये ठीक हो ही नहीं सकता, नथिंग एट ऑल। क्यों? पता क्या, आप अपने कुत्ते के सामने ऐसे करिए खामोश, हाँ, उसको तो गुस्सा आएगा ही। व्हाट? अच्छा जब सांप आएगा ना इलाज करवाने तब समझ में। ए हेलो मैडम, सांप वाम का इलाज नहीं करता मैं, बड़े मतलबी होते हैं वो लोग। सांप किसी के सगे नहीं। मैंने एक सांप को बुखार की दवाई दी, मैंने कहा निकाल 100 रुपया। यूं करके पता मेरे को क्या कहता? कहता 50-50 के 2 दूंगा, 100 का 1 ही दूं। मैंने कहा भाई देख, अगर पेमेंट नहीं देनी तो मत दे। यूं डरा के रहा। उल्टा मैंने 40 रुपए का दूध पिला के भेजा उसको। लेकिन मेरा बेबी ऐसे नहीं बिहेव करेगा, प्लीज इसका इलाज कर दीजिए। मैं करता हूँ इसकी। 1 सेकंड, इसने खाया क्या था? 1 सेकंड, क्या ऐसे कुत्ते बताते नहीं सच सच। ये बैठाओ इनको, बता बेटा क्या खाया था? तक सुनता भी नहीं है। बेबी? क्या खाया था बे? अपने बाप के घर में नहीं बैठा यूं करके। सच बोलेगा ये, अभी सच बोलेगा। मेरे कुत्ते सच नहीं बोलते, मेरे पास सच बुलवाने वाली मशीन है। क्या खाया था तूने? बताओ, मम्मा के सामने बताओ। बॉल खाया इसने। फिर कहते कुत्ते बीमार है। दिखाओ इधर बॉल, तुम्हारी मम्मा को दे रहा हूँ, हैंड ओवर कर रहा हूँ, इनसे ले लेना, ठीक है? सिर्फ बॉल ही खाई थी क्या और कुछ खाया था? एक सेकंड, इसको पकड़े। बेबी बोले और क्या खाया था? बताओ बताओ बताओ, सच सच बताओ, नहीं तेरा खून पी जाऊंगा। खरबूजा खाया, देखा? 2 जादू ठीक ठाक हो जाए ना, आदमी की लाइफ बन जाती है। ये लो खरबूजा। देखिए ऐसा करना पड़ेगा, आपके कुत्ते को ना इंजेक्शन देना पड़ेगा। एक सेकंड, मैंने बड़े कुत्तों का इलाज किया है, ऐसे मत करो। 1 सेकंड, इसको इंजेक्शन देना पड़ेगा मेरे को। कुत्ते में थोड़ी कमजोरी आ गई है, बॉल बॉल खा के। इसको मैं इंजेक्शन देता हूँ जी का। ओके इधर आइए, ये लगाइए इसको। लगाइए इसको। डॉक्टर तो आप लगाइए। नहीं नहीं, मेरे को कुत्ते से बड़ा डर लगता है, मैं नहीं लगाता हूँ। आप लगाइए। अरे लेकिन आपको इतनी छोटी सी जानवर से डर लगता है? ए मैडम, छोटे छोटे जानवर से मैं नहीं डरता, मैंने बड़े बड़े जानवर से देखी है। मैंने तो एक बार सांप पकड़ लिया, ऐसे सांप, मैंने सांप को सीधा कर दिया था, पता है? सांप मेरे हाथ में आया, मैंने कहा तू क्या है? मैंने ऐसे पकड़ा सांप को, ऐसे पकड़ के ना ऐसे मैंने यूं कर दिया सांप को। फिर मैंने तो एक बार हाथी का पकड़ के मार दिया था। एक हाथी आया, बड़ा बिगड़ा हुआ हाथी था। मैंने कहा ए मेरी बात सुन बे, ये तेरी जानगिरी इधर नहीं चलेगी, समझ में आएगा नहीं? मैंने खड़ा खड़ा गाड़ दूंगा रेत में। फिर क्या, उसने मेरा आइडिया चोरी कर लिया। मेरे अभी तक कानों में से रेत निकलती कभी कभी होता है। सब फिजूल की बातें छोड़ो, बेबी का इलाज करो। बेबी का इलाज मैं करता हूँ। देखिए बेबी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, मैं ऑपरेशन थिएटर में लेके जाता हूँ। आप इधर आइए आराम से, थोड़ा ब्लॉकिंग का ध्यान रखा करें। आप इधर रहे। 1 सेकंड, इसकी बुकलेट कहाँ है? खुलता कैसे है? अरे खुलता कुत्ता कभी आपको नहीं पता, आप टेंशन ले। आप इधर बैठिए, इधर बैठिए, घुटने गोटे दिखाइए, उधर बैठिए। आइए थोड़ा एंजॉय कराएं ऑडियंस को। बैठिए, मैं आ रहा हूँ ऑपरेशन करके। क्या हो रहा है आपको? मेरी बेबी को जल्दी से ठीक कर दो। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी। व्हाट? नो, ये क्या कर दिया तुमने? क्या हो गया? मैंने कहा आई एम सॉरी, मेरे को समझ नहीं आ रहा इसको हुआ क्या है। अब एक काम करें, आप एक काम करें, देखिए
आप एक काम करें, आप किसी अच्छे से डॉक्टर दिखाएं, पता करके आएंगे उसको होगा, बाद में मेरे को दिखाना, मैं दवाई दे दूंगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम ना पागल हो पागल, तुम्हें तुमसे कोई इलाज नहीं करवाना। बेबी कम लेट्स गो। कुत्तों का इलाज, ये लड़कियां मेरे को समझ में नहीं आता कुत्ते से प्यार क्यों करती हैं, इतना प्यार। ये तो कुछ नहीं है, यूरोप में आप चले जाओ, वहां पे लेडीज इतना कुत्तों से प्यार करती हैं, कसम से उनको सुलाती बड़ा प्यार से हैं। फ्रोडो सो जाओ ना प्लीज, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। और बाहर से कोई आदमी निकलता है, उसको गलतफहमी हो जाती है, यार अपने पति से इतना प्यार करती है। वो बाहर खड़ा सोच रहा था, यार काश मैं इसका पति होता। अंदर उसका पति खड़ा सोच रहा था, काश मैं कुत्ता ही होता। मैडम का कुत्ता भी आया था मेरे पास इलाज के लिए, अर्चना मैडम का। कहती इसको समझाओ, मेरे साथ बड़ा फ्रैंक होता है, मेरी चीजें उठा के खा जाता है। मैंने कहा हो जाएगा ठीक, पहले उसकी चीजें उठा के खानी बंद करवा। होता है ना आप। अरे डॉक्टर साहब, इमरजेंसी है। क्या हुआ? हमारी भैंसन की तबीयत खराब हो गई, बड़ा परेशान करती है, ना खाती है ना पीती है। अब खाएगी नहीं तो हम दो बार दूध कैसे निकालेंगे? What? You snatching her milk 2 times in a day? का? 2 बार दूध निकालती उसका? तेरे को शर्म नहीं आती? लेडीज हो के लेडीज के साथ ऐसे बिहेव करते हैं? पागल औरत। अरे साहब ऐसी बात ना है। क्या है? हम तो इसका दूध बेचते हैं, बहुत फायदे हैं इसके दूध में। क्या फायदे हैं दूध के? इधर आया तो छमिया देखे तेरा का फायदा। ओह माय गॉड, वाज ए फैंटास्टिक भैंस। इसके दूध के क्या, इसके पनीर बनता है इसके दूध से? कहा साहब बनता है ना, और जब बहुत ज्यादा खुश हो जाती ना तो एकदम डायरेक्ट पनीर देती है। अच्छा सीधा पनीर देती है? कभी इसे शिमला मिर्च खिला के मेरे को पनीर चिल्ली खिलाओ ना। ये कैसा पागल वाली बात है कि आपने दोबारा बोलो, शांति में बोला करो, धीरे धीरे हो जाता है। दोबारा बोलो, क्या कहा आपने? आप कैसी पागल वाली बात कर रहे हैं? मैंने सुने हुए सारे डायलॉग, उनको भी सुनाओ। बोलो क्या पागल वाली बात कर रहे हो, ऐसे नहीं अरे करो। कहाँ पागल डॉक्टर है, कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा मैंने पागल वाली बात कही चीज चिल्ली, और तूने जो डायरेक्ट पनीर वाली बात कही थी वो कौन सा आइंस्टाइन के लेवल की बात करी थी तूने? अच्छा ये सब छोड़ो, हमारी भैंसन को ठीक करो ना। What happened to him? इसका हुआ क्या? इधर आ जा बेटा, क्या हुआ इसको? अरे ये गाढ़ा दूध नहीं देती। हैं? तो इसको मैदा खिलाओ आप। मैदा? हाँ मैंने देखा, पानी में घोलो तो गाढ़ा हो जाता है। अरे मेरा मतलब वो नहीं, ये ना झाग वाला दूध नहीं देती। झाग वाला तो सबसे बेस्ट, 2 चम्मच बड़े बड़े भर के मिलाओ इसको। डिटर्जेंट किया इसकी झाग ने जादू कर दिया, पानी में रह के भी ये कम गले, तेरा कपड़े धोए। आप मिलाओ, झाग वाला दूध तो आएगा। प्लस जब ये पिछले रास्ते से 1 नंबर करेगी, उसमें आप कपड़े धो सकते हैं। Oh God! क्योंकि गर्म पानी तो आएगा, गीजर इनबिल्ट है, तो उससे फायदे बड़े थे। व्हाट रबिश, तेरी भैंस पोटी कर रही है। अरे डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हो, ये पोटी नहीं गोबर है, गोबर। ये ना बहुत ही गुनी है। गुणकारी होता है ये? हाँ गुणकारी होता है ये गोबर। बड़ा गुणकारी, तो नाश्ते में 1 चम्मच खा लिया कर कॉफी के साथ। पागल औरत। क्या? अपना पागल हो पागल, मुझे नहीं इलाज करवाना आपसे, जा रही हूँ मैं। ओह मुझे घर छोड़ दो। मैं तेरी भैंस का डैडी नहीं, मैं तेरे को क्यों घर छोड़ गया हूँ? अरे मुझे कहाँ अपना एड्रेस याद रहता है। ये लो पर्ची, इसमें एड्रेस लिखा है। बेड नंबर 21, वार्ड नंबर 9, सरकारी पागल खाना आगरा। तू 9 नंबर में रहती है? कभी मिली नहीं, 8 नंबर में तो मैं रहता हूँ। नहीं बचाना मेरे को, चल मेरे को छोड़। ये 7 नंबर 1 नंबर बेड खिड़की के पास वाला। अर्चना जी आप कहती ना मेरा पागल बड़ा पसंद है, मैं दूसरी पागल लेके आया हूँ। ऑडियंस को मेरा अनुरोध है कि मेरे लिए जोरदार तालियां बजाए। आपको सबसे पहले माहौल चेंज करके दिखाऊंगा। ये आप देख रहे काले रंग का रुमाल जो है, ये देखिए, मतलब ये तो कुछ नहीं। खैर मैं मेन काम करता हूँ, मेरा नाम है हकीम कीमती लाल। हमारा खानदानी दवाखाना है, हमारा बहुत सदियों से पुराना दवाखाना चलता आ रहा है। मतलब हमारी दवाइयाँ इतनी पसंद करते हैं, कुछ मरीजों को तो इतनी पसंद आई, एक ने तो दवाई खानी शुरू की, उसके बाद में छोड़ ही नहीं पाया। दवाई छुड़वाने के लिए फिर हमने उसको शराब लगवाई। तो हमारे जो दर्शक आए हैं उनका मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं। इट्स लाइक ए जादू, इट्स लाइक ए जादू। ये हमारे दर्शक जो इतने सालों से हमारे देखते आ रहे हैं,
ये तो बताया नहीं था टिश्यू पेपर चलाने पे नीचे गर्म हो जाएगा बे। ये हमारे दर्शकों के लिए मैं एक तोहफा उनका स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बनवारी लाल हकीम उनका शाही दवाखाना यही है ना? तो आपको क्या लग रहा है मैं बोतलों में लड्डू भर भर के भेज रहा हूँ? यही है हकीम बनवारी लाल का शाही दवाखाना, सदियों पुराना। सदियों पुराना? जी सदियों पुराना, मतलब हमारा दवाखाना उस टाइम पे चल रहा है जब सैनिक सिर्फ गालियों और हाथों से लड़ा करते थे। मेरे जो सुपर ग्रैंडफादर थे उन्होंने इस दवाखाने के लिए बड़ी मेहनत की। उन्होंने 3 साल लगातार जंगलों में जाके बड़ी बड़ी जड़ी बूटियों की खोज की है। वाह, तो क्या खोजा उन्होंने? कुछ नहीं, उल्टा 10 लोगों ने मिलकर 6 महीने बाद दादाजी को खोजा। दादाजी तो मिले नहीं, दादाजी तो मिले नहीं। एक चिट्ठी मिली जंगल में पड़ी हुई, उसमें लिखा था कि भालू का दूध पीने की कोशिश करोगे तो जिंदा नहीं बचोगे। क्या? जी मेरे जो चाचा जी थे ना, मेरे जो चाचा जी, वो तो बहुत बड़े हकीम थे। उन्होंने अंग्रेजों के टाइम पे बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक की उन्होंने। रियली? तो अब कहाँ है वो? पिछले साल छींक आई मर गए। छींक से कैसे कोई मर सकता है? नहीं, वो साथ में एप्पल भी काट रहे थे ना, तो हाथ में छुरा था, छींक आई, ऐसे छुरा लगा, इधर से छुरा निकल गया उनके। तो लेकिन जो मेरे चाचा जी के भाई थे ना, ये इन्होंने मतलब बड़ा योगदान दिया है। ये तो मतलब ऐसे थे, इनकी दवाइयों से बड़े बड़े अंग्रेज हिंदी बोलना सीख गए। एक मिनट, दवाइयों से हिंदी बोलना सीखे, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए उस टाइम पे अंग्रेज दवाई लेने आते थे, 5 साल 6 साल 10 साल आते रहे, तो उनके साथ बातें बातें करके सीखे। दवाई से तो कुछ खार फर्क नहीं पड़ा, पर ये इतने जबरदस्त हकीम थे, क्या बताऊं आपको। इनके जैसा हकीम कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। लेकिन पुलिस को कौन समझाए, पुलिस नहीं मानती, लाठीचार्ज में मारे गए। लाठीचार्ज? जी। अंग्रेजों की लाठीचार्ज? लेकिन देश के लिए मरना तो बहुत गर्व की बात होती है। नहीं, देश के लिए नहीं मरे, उसकी बीवी को, अंग्रेज की बीवी को गलत दवाई दे दी थी। उसके बेबी होने वाला था, पता नहीं कौन सी गोलियां दी थी, खरगोश हो गया। हमें क्या, आप उसकी बात छोड़ो। ये जो खैर आप छोड़ो, आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या है ना, मैं बहुत आलसी हूँ, सुबह सुबह मुझसे उठा नहीं जाता। अच्छा अच्छा, तो आप मुझे कोई दवाई दे दीजिए ताकि मैं जल्दी से उठ जाऊं। जल्दी से उठने की दवाई नहीं है मेरे पास। एक मेरे पास चीज है, ये है मेरे पास मुर्गे वाला अलार्म क्लॉक। ये आप लगाइए, सुबह आपको जगाएगा। 2 बार ये बजेगा, अगर आप उठ गए ठीक है, नहीं तो ये कंबल में घुस जाता है। That is fine। शरारती मुर्गा अलार्म। क्या बकवास है ये सब? अच्छा छोड़िए, ये बताइए आपके पास खांसी की कोई दवा है? खांसी कोई है? हाँ, मेरी दादी को ना बहुत खांसी आती है। आप एक काम करें, दादी की एज क्या है? यही कुछ बुढ़ी 80। होगी। अच्छा हाँ। तो एक काम करें, आप एक ना, अरे इतना हकीम हूँ, हकीम से क्या है शर्माना। एक लहसुन की कड़ी आती है, लहसुन का पता है? लहसुन क्या होता है? लहसुन नहीं पता? जिंजर। जिंजर तो अदरक होता है। अदरक नहीं बाबा, वो जो लहसुन नहीं होता ऐसे छील के खाते हैं जिसको। आप तो केला दिखा रहे हैं। केला? केला नहीं बाबा, केला तो बड़ा होता है ना, वो छोटा होता है। जैसे केला छीलते हैं उसको भी ऐसे छीलते हैं, छोटा सा केला होता है। कितने सारे केले ये इकट्ठे रहते हैं, तो उसकी आपको कड़ी खिलानी है। तो उससे खांसी चली जाएगी? खांसी नहीं जाएगी उससे उसको जुलाब लग जाएंगे। हफ्ते में 8-10 बार जाएगी वो, एक दिन में। तो उसका खांसी से क्या लेना देना? खांसी से कोई लेना देना, मैंने कब कहा? खांसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्या है कि जब 1 घंटे में 8-10 बार जुलाब जाएंगी तो खांसी से उनका ध्यान हट जाएगा। इस तरह की दवाई है। Shut up! तुम्हारे पास खांसी की कोई दवाई नहीं है ना, इसीलिए मेरी दादी आज तक ठीक नहीं हो पाई। कौन सी आपकी दादी? मेरे को ऐसे? अरे मेरी दादी, रामगढ़ वाली दादी, पिछले 5 साल से हर रोज आपके पास 50 रुपए की दवाई लेती है और आज तक 1 रुपए का फायदा भी नहीं हुआ। 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ? एक काम करें, उसको बोले कल से 50 की बजाय 40 रुपए की दवाई ले। अगर 10 रुपए का फायदा नहीं हो तो मेरा नाम बदल देना। Shut up! मुझे आपकी दवाई खाने से कोई दवाई नहीं लेनी। जाओ फिर जाके चेंज करके मर के आओ। ये जो हमारी ऑडियंस है जिन्होंने इतने साल हमें प्यार दिया, हमारे जजेस, मैं आपका दूध अभिषेक करना चाहता हूँ। ये है मेरे पास गिलास भर के दूध, अंडरस्टैंड? देख रही हैं अर्चना जी? आपको मैं दे दूंगा इसके बाद, जादू करने के बाद। ओके, थैंक यू। ये दूध मैंने डाला इसमें, और कुछ नहीं। ये दूध गया इसके अंदर और ये गया। That was my another talent। हमारा बनवारी लाल कहाँ है? बनवारी लाल तो कब के मर गए। हाय, इतनी जल्दी? नहीं, वो कहाँ जल्दी, आप ही लेट है माता जी। आप वो कौन है? जी मैं उनका पड़पोता श्री कीमती लाल। हाय, बड़ा सोना
मुंडा है, हॉट हॉट हकीम। ऐसी बात नहीं है बुढ़िया, आप भी बड़ी गंदी लग रही हो। ये बुढ़िया, प्रॉब्लम क्या तेरे को ये बता। हाय, मेरी रीढ़ की हड्डी ना टेढ़ी हो गई है। तो देखो बुढ़िया, ये इस उम्र में सीधी नहीं रहेगी, ये ऐसी रहेगी। एक काम करो, एक धागा लो, एक सिरा यहाँ पे बांधो, एक पैर पे अपना धनुष बना लो, पोते पोते खेलना करेंगे। क्या करना तुम्हें रीढ़ की हड्डी सीधी करके? तेरे को प्रॉब्लम क्या है बता, नहीं तो निकल यहाँ से। प्रॉब्लम क्या है बताओ। अरे हमको खुजली बहुत होती है। खुजली होती है तो ये ले, ये दवाई ले, इसको दिन में 2 बार लेना है, ठीक है? इससे खुजली चली जाएगी? खुजली नहीं, तेरे नाखून लंबे होएंगे, आराम से बैठ के खुजाती रहना बुढ़िया। चल पैसे दे और निकल यहाँ से। हाय, कितने पैसे? 800 रुपया। हाय, 800? तेरे बाप ने तो मुझसे 1 पैसा नहीं लिया कभी। तो तब तू भी तो जवान थी बुढ़िया, तेरे में बचा क्या है? चल निकल यहाँ से। ओए, बुढ़िया किसे कहते हो? जवान तो हम अब भी हैं। ओह माय गॉड, तुम तो जवान निकली। वाह, व्हाट इज मैजिक। वाह, क्या? ए तुम कैसे जवान निकली? तुमको क्या लगा कि सिर्फ तुम ही तो कैरेक्टर्स कर सकते हो? इसको पहले अच्छी तरह से लगा लो, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अरे तुम तो जवान निकली। अरे तुम तो जवान निकली, तेरे से यही नहीं लग रहा। लूज। अरे वाह, तुम तो जवान निकली। तुमको क्या लगा सिर्फ तुम ही दो कैरेक्टर्स कर सकते हो? एक सेकंड, ये इसका टूथब्रश बन गया 2 मिनट। अरे वाह, तुम तो जवान निकली। तो तुमको क्या लगा सिर्फ तुम ही हो जो 2 कैरेक्टर्स कर सकते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं तो कहता हूँ एक ही कैरेक्टर करो चाहे, लेकिन अच्छा करो। जैसे अर्चना पिछले 4 साल से एक ही कैरेक्टर कर रही, जज का, सही तरह से निभा रही ना। अर्चना के लिए जोरदार तालियां। अब आप अपना वही कैरेक्टर निभाएं और हमें दे जो देना है। भाइयों बहनों नमस्कार, मैं नेता चुन्नी लाल। पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ न्यूज चैनल पे इतनी बकवासबाजी हो रही है, कोई पार्टी किसी बंदे को टिकट नहीं लेती, इतना बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। मैं पिछले 20 साल से आजाद उम्मीदवार खड़ा हो रहा हूँ, एक बार भी नहीं जीता। किसी कंजर ने मेरे को जिताया नहीं। फिर मेरे को किसी ने बताया कि ऐसे नहीं जीतते, इलेक्शन में खड़े हो फिर जीतोगे, राशन कार्ड की लाइन में खड़े होने से नहीं जीत सकते। फिर दूसरी पार्टियों के चक्कर में ना पड़ते हुए मैंने खुद की पार्टी खोली है, जनशक्ति किट्टी पार्टी। मैं कहता हूं एक बार मेरी पार्टी जिताओ, फिर देखो हम क्या करते हैं। अगर हम लोग जीत गए, एक भी गरीब नहीं बचेगा हमारी फैमिली में। हम लोग महंगाई को ऐसे गायब करेंगे जैसे, एक सेकंड, ये देखिए रेडियो, ये रेडियो, ये देखिए। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल शाम तक, जो सबसे पहले आपको हर खबर पहुंचाती है। वैसे हमें अभी अभी दूसरे चैनल से पता चला है कि यहाँ के नेता ने अपनी पार्टी बनाई है, तो चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। हेलो मिस्टर चुन्नीलाल। हेलो। जरा आप हमें अपने पार्टी के बारे में कुछ बताएंगे? पार्टी का एक्चुअली मेरे को बचपन से ही शौक था। मैं इतना पार्टी में जाता रहा ना, मैंने एक बार तो मैंने 3 पैग मार के तो उल्टी कर दी। सर मैं इस पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रही हूँ। अच्छा, जनशक्ति किट्टी पार्टी जिंदाबाद। हमारी पार्टी कोई आम पार्टी नहीं है, हमने बड़े बड़े लोगों को अप्रोच किया। हमने मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सोहेल खान को भी टिकट दी। उल्टा वो हमें भड़क गए, कहते हम क्यों ले तुम्हारी पार्टी की टिकट, तुमने हमारी किसान फिल्म की टिकट ली थी। सो राजनीति में प्रॉब्लम्स चलती रहती है। ओके, तो अब जब आपकी पार्टी राजनीति में आ गई है तो आपकी पार्टी का कोई नारा है? हमारी पार्टी का नारा है, मैंने खुद लिखा है, इट्स लाइक चाहे बरसे आग चाहे बरसे गोले, चाहे बरसे आग चाहे बरसे गोले, नहीं भूल सकते हम अमृतसर के कुलचे और पहाड़गंज के छोले। तालियां। ये कैसा नारा है? मुझे नहीं लगता ऐसे नारे के साथ आप इलेक्शन जीत सकते हैं। देखिए इलेक्शन जीते नहीं जीते, लेकिन हमारी दुकानों की जो ऐड हो रही है उसका क्या। हमारी एक अमृतसर में कुलचे की दुकान है, पहाड़गंज में छोले, जनशक्ति किट्टी पार्टी जिंदाबाद। ओके, तो बेसिकली आपका कहने का ये मतलब है कि आप देश चला सकते हैं? जी बिल्कुल, देश चला सकते हैं। जब हम लोग 4 साल से छुप छुप के डांस बार चला सकते हैं, तो देश नहीं चला सकते हम लोग। आजकल हर पार्टियों के नेता आए दिन नाक कटवाते हैं जी, तो क्या आप ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में रखेंगे? बिल्कुल नहीं, आपका दिमाग खराब है। हम लोग अपनी पार्टी में बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाले लोगों को रखेंगे। हम लोग इतने शरीफ लोग रखेंगे कि जो खुद 1 नंबर जाते हुए अपनी आंखें बंद कर लें। जनशक्ति किट्टी पार्टी जिंदाबाद। क्या बात है। वैसे हमारी जनता ये जानना चाहती है कि
आपकी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो सबसे पहले क्या करेगी? वाह, व्हाट ए लवली क्वेश्चन। हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी सबसे पहले हम लोग जबरदस्त पार्टी करेंगे। पूल साइड, अगर पूल अवेलेबल नहीं हो तो बीच साइड पार्टी करेंगे। दारू एंड फूड अनलिमिटेड, और मैं घर नहीं लेके जाने दूंगा। सर, मेरे पूछने का ये मतलब था कि आप जनता के लिए क्या करेंगे? जनता के लिए? जी सर। बिजली इतनी महंगी हो रही है, जनता पैसे भरने में सक्षम नहीं है। हम लोग पंखे तक बंद करवा देंगे। लेकिन गर्मी की वजह से लोग पंखे चलाते हैं। हम लोग नया कैलेंडर बनाएंगे। हम लोग साल में 4 दिसंबर रख लेंगे। जून का महीना हम दिसंबर में शिफ्ट करेंगे, ताकि दिसंबर के महीने में भी थोड़ी गर्मी रहे और जून के महीने में भी थोड़ी सर्दी रहे। जनशक्ति की टी पार्टी जिंदाबाद। तो आप अपना कैलेंडर बनाएंगे? जी, अपना कैलेंडर बनाएंगे। हफ्ते में 4 संडे रखेंगे। 4 संडे? इसका मतलब आपको मेरे साथ हफ्ते में 4 बार कॉमेडी करनी होगी। संडे साल में एक ही होएगा। जनशक्ति की टी पार्टी जिंदाबाद। वैसे हमारी जनता ये जानना चाहती है कि आप राजनीति में आए कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, कुछ चीजें प्लान नहीं होती। कई बार ऐसे होता है कि ऊपर वाला सब कुछ बनाता है। जैसे मैं एक दिन स्कूटर लेके गोपाल नगर की तरफ जा रहा था, पता नहीं मन में क्या आया, मैं राजनीति की तरफ आ गया। टाइम की बात है। जैसे आप नहीं मानेंगी, मैं आपको बताता हूं। अब टाइम की बात है। ये देखिए, यहां पे कुछ नहीं है, देख रही हैं आप? टाइम की बात है। अब ये देखिए, कुछ नहीं है। ये वाओ, टाइम की बात है। टाइम की बात है सर, टाइम की बात है। इसलिए कहता हूं, टाइम के साथ कभी पंगा नहीं लेना। टाइम ऐसी भयानक चीज है, कहीं पे भी आपको भटक सकती है। टाइम की बात है। टाइम की बात है। ये देखिए, ओनली टाइम। ओके, आगे फाड़ के मत देखो, तुम पकड़ लोगी मुझे। ये देखिए, कितने सारे टाइम हैं, और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। मैडम देखिए, ये आप देख रही हैं कितनी घड़ियां हैं? 5 घड़ियां। टाइम की बात है। देखिए, टाइम इज ए ग्रेट हीलर। 1 2 3। टाइम की बात है मैडम। देखिए, घड़ियां गायब। अभी एक और चीज आपको बताता हूं मैं। देखिए, टाइम की बात है। वाओ। सो इसलिए कुछ चीजें प्लान नहीं की जाती, कुछ चीजें बस जस्ट हो जाती हैं। जैसे अभी मेरी हग होगी ना आपके साथ, तो ऐसे कुछ चीजें हो जाती हैं। आपकी पार्टी का सिंबल क्या है? सिंबल चुनाव चिन्ह। जी, हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है घोड़ा। ना कभी घोड़ा थकता है, ना कभी हम थकेंगे। हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम लोग जीत नहीं जाते, चाहे 60 साल लग जाएं। क्योंकि इस साल हमें कोई खास उम्मीद नहीं है। एक्चुअली परसों इलेक्शन है, 16 सीटें हैं हमारे पास, और 15 टिकटें अभी तक बिकी नहीं है। लेकिन सर, सिर्फ 16 टिकटें? आपको नहीं लगता आपकी पार्टी तो ही छोटी है? देखिए, मैंने खुद ही छोटी पार्टी रखी है। छोटी पार्टी रखेंगे, 9 बजे रखेंगे, 12 बजे तक खत्म, फिर पुलिस आ जाती है। अच्छा सॉरी, हाँ, अच्छा ये वाली पार्टी। या देखिए, छोटी पार्टी चाहे जरूर है, लेकिन हमारी पार्टी जीतेगी जरूर। और कहीं से जीते ना जीते, लेकिन आगरा से जरूर जीतेगी। एक मिनट, वहां हमारे 550 खुद के मेंबर हैं, घर की वोट है, और हमारी एक मेंबर जज भी है। हमारी पार्टी जीतेगी। आप पागल हैं? आपका दिमाग खराब है? मेरे को पागल नहीं कहना, मैं काट लेता हूं। भाई और बहनों, मैं हूं आपका प्रिय नेता चुन्नी लाल। मुझे वोट करने के लिए टाइप करें KAPIL और भेज दीजिए 57575 पर। अब जाने से पहले एक पिंकू जोक। पिंकू डांस बार में लड़की से, क्या आप डांस करेंगी? लड़की, हाँ। पिंकू, तो ठीक है, मैं ये कुर्सी ले लूं? थैंक यू।